हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे और अपने फ्यूचर के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे, हर रोज़ मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके ईश्वर आपकी परीक्षा, कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और आखिर क्यों परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, इस बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रीडिंग पूरी तरीके से जनरल होने वाली है। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे, हो सकता है किसी और की एनर्जी हो। लेकिन एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी पाइल को चुन रहे हो, पाइल 1 या पाइल 2, तो कुछ ना कुछ मैसेज तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए होगा। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको पाइल को पूरा देखना चाहिए बिना किसी स्किप करे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप करे आपको पूरा देखना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ईश्वर आपकी परीक्षा इतनी क्यों ले रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको करना क्या है, स्क्रीन पे 2 पाइल्स हैं, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए और चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हेलो जी ऑल, कैसे हैं? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करूँगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, खुद से प्यार कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और हर रोज़ कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और इतनी परीक्षाएं आपकी क्यों हो रही हैं, इस बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग पूरी तरीके से जनरल होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और ऐसा हो भी सकता है कि रीडिंग आपसे ही रेजोनेट करे पूरी तरीके से। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि देखो, रीडिंग आपसे रेजोनेट पूरी तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर होगा जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको रीडिंग को पूरा देखना चाहिए। आपको विदाउट एनी स्किप, आपने अगर पाइल नंबर 1 को चुना है तो पूरा पाइल को चुनिए बिना स्किप करे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए निकल आए जो आप स्किप कर जाओ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को हम। पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैसेज तो ये है कि आप इस वक्त में जो इतना परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, मैसेज है आपके लिए कि भाई आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। जिस सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते हो, जिस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते हो, आप उस चीज़ को भगवान के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आपके बस में है ही नहीं, वो चीज़ें क्यों हम उन चीज़ों को लेकर क्यों इतना सोचें। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके लिए ये बोली जा रही है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है राइट नाउ, है ना, आपको लग रहा है कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, इतना परीक्षा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई ऐसा प्लान है पाइल नंबर 1 जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जो चीज़ अभी आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अभी में देख रहे हो, आप सिर्फ प्रेजेंट में देख रहे हो, लेकिन आपको ये तो नहीं पता है ना कि आगे क्या होना है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है कि आपको लेट गो कर देना है, आपको सरेंडर कर देना है फुल्ली। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज और लग रहा है मुझे कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों की लाइफ से भी सीखना चाहिए। यानी कि आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द होता है, उनकी लाइफ से सीखिए। जो कह सकते हैं कि जो इस वक्त सक्सेस जिनके पास सक्सेस है, उस इंसान से सीखो कि आखिर उसने क्या गलती की जिस वजह से वो बार बार गिर रहा था। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि जिससे उनको सक्सेस मिली है। यानी कि आपको चीज़ों को ना अपने अराउंड में, अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ से सीखते हैं तो आपकी ज़िंदगी
मतलब होता है ना कि हम अपनी, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ खुद से सीखते हैं, अपनी लाइफ से सीखते हैं, है ना, तो हम इतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, हम इतनी चीज़ें नहीं सीख पाते क्योंकि ज़िंदगी छोटी होती है ना। तो अगर हम दूसरों से सीखते हैं उनकी सक्सेस को देख कर कि भाई उन्होंने क्या ऐसा किया कि जिससे वो सक्सीड हुए हैं, सक्सेस उनको मिली है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए बोली जा रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं या फिर जो कुछ भी आप टैकल कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं ये इसका ना एक मकसद है, एक कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके अराउंड, ये चीज़ें इस वजह से चल रही हैं कि कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा है, ईश्वर ने आपके लिए प्लान करके रखा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको जो बार बार फेलियर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ईश्वर इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, तो वो चीज़ इस वजह से कहीं ना कहीं हो रही है कि कुछ कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना, कुछ सिखाना चाहते हैं आपको, कुछ ऐसा जो शायद अभी आपको ये लगे कि चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, बट वो आपके अगेंस्ट नहीं हो रही हैं, वो आपके कहीं ना कहीं हित में हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपका जो जन्म हुआ है ना, कोई ऐसा पर्पस है, आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस है। देखो ये चीज़ सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट यस पाइल नंबर 1 में ये चीज़ कहीं ना कहीं ये एनर्जी आई है कि आपका ना जो लाइफ पर्पस है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर मुझे लग रहा है। डिफरेंट इसलिए लग रहा है कि आपका ना लाइफ पर्पस कुछ मुझे बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लग रहा है, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको ना रेडी किया जा रहा है उस बड़े ओहदे के लिए, उस बड़े चीज़ को संभालने के लिए। पाइल नंबर 1, आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं पाइल 1, जो आपको ना आगे चलकर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पता चलेंगी। और ऐसा लग रहा है कि आप अगर कभी रास्ता भटकोगे, जिस रास्ते पे ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं, अगर आप कभी रास्ता भटके, आप अगर इधर उधर कहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको फिर से खींच कर उसी पाथ पर लाएंगे, है ना। देखो पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा आप बड़ा करने के लिए आए हैं इस धरती पर, जो जो ना लोगों के हित के लिए होगा, है ना। और बहुत नाम और बहुत पैसा मुझे आपके लिए लग रहा है। अच्छा, अगर आप ना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों पर मुझे देखो ये ऑफिसर वाली कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, बट ये ऑफिसर लेवल की कुछ मुझे लग रही है, जहाँ पर ना आप लोगों को सर्व करने वाले हो, लोगों को। और ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज ही, हो सकता है आप एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप कह सकते हैं कि ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आपके मन में भले ही ये चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन कहते नहीं है कि दिल में कहीं ना कहीं आपको ये एक विश्वास बैठा है कि जो होगा, जो मेरा ईश्वर करेगा वो बहुत ही अच्छा करेगा, है ना। तो यहाँ पर ना आपके लिए एक चीज़ मुझे लग रही है कि भाई आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कह सकते हैं आपकी लाइफ में वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, पाइल नंबर 1, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा इस वजह से ले रहे हैं। होता है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कोई हमें जब बहुत ज़्यादा चाहता है, तो कभी कभी हम भी परीक्षा ले लेते हैं कि देखें यार इसका विश्वास मेरे ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। अगर ये हमें इतना चाह रहा है, अगर ये हम पर विश्वास कर रहा है, तो थोड़ा सा आपत्ति भी दे देते हैं, थोड़ा सा इसको कहते नहीं है कि थोड़ा सा टेंशन में भी ले आते हैं, देखें कि वो मतलब कि मुझ पर विश्वास रखेगा या नहीं रखेगा, है ना। और यही होता है आपकी परीक्षा का एक घड़ी, यही होती है आपकी एक परीक्षा की घड़ी कि जब ये पता चलता है कि सीरियसली क्या सच में आप उन पर भरोसा रखते हो, और जो नहीं रखता है भरोसा वो बीच में ही उनको छोड़कर चला जाता है। तो इस वक्त आपके साथ हो बिल्कुल वैसा ही रहा है कि ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपका हाथ तो उन्होंने देखो थामा है, लेकिन वो क्रिटिकल सिचुएशंस आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो आपको परखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि
उनका जो भक्त है वो कहीं न कहीं पहले तो स्ट्रॉन्ग बने, और दूसरी चीज़ वो देखना चाहते हैं कि क्या आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी क्या आप सेम उनसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप नॉर्मल करते हैं, है ना? और ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं ईश्वर आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, आपकी जो एक विश्वास की जो कहीं न कहीं आपकी परीक्षा ली जा रही है, वो देखना चाहते हैं कि आखिर आप कैसा रिएक्ट करते हैं, है ना? आपका जो विश्वास है वो कब तक अडिग रहता है, कब तक आप डटे रहते हैं उस विश्वास के साथ। अच्छा, अब मैं आपकी थोड़ी सिचुएशन की बात अगर करूँ तो देखो, ईश्वर ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा, भले ही वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि आप ये चीज़ देखिए, आप जितनी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हैं, आपको जहाँ पर कोई भी तिनका भर का भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी जो चीज़ आपको बचा सकती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कभी आप ऐसे टाइम पर फंसे हैं जहाँ पर आपको लगता था कि मेरी हेल्प तो कोई कर ही नहीं सकता भगवान के सिवा, है ना? तो ईश्वर ने स्वयं आपका हाथ थामा, ईश्वर ने उस समय आपको उस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाला, है ना? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बताती है कि वो हर पल आपके साथ है, हमेशा वो आपके इर्द गिर्द हैं। भले ही वो अगर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी भक्ति वो परीक्षा इस वजह से ली जा रही है। अगर ये कहा जाए कि परीक्षा क्यों ली जा रही है, जब वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, तो परीक्षा क्यों ले रहे हैं? तो परीक्षा इस वजह से ले रहे हैं कि वो भी देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है ना? वो भी देखना चाहते हैं कि भाई अगर आप खुशी में उनको पूज रहे हो, खुशी में अगर आप उनको मान रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, तो क्या दुख में भी आप उनको मानोगे? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ऐसा लगता है कि पाइल 1 में जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से कोई ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी-कभी ना भगवान को थोड़ा हार्श वर्ड्स बोल जाते हैं, है ना? कभी-कभी ऐसा बोल जाते हैं, तीखा बोल जाते हैं कि देखो, सबके लिए ये चीज़ नहीं है, बट यस थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है। आप कभी-कभी ये सोचने लगते हो कि इतना प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, हर रोज़ आपसे विनती कर रहे हैं, पर फिर भी आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, है ना? क्यों नहीं सुनते हैं आप, है ना? कुछ हार्श वर्ड्स आप बोल जाते हो। तो भाई ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ बोली जा रही है कि जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आप नहीं जानते हो कि ये क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है। आप बस सिर्फ फ्लो के साथ चलते जाओ केवल, है ना? रुकना नहीं है, विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो भाई आप हार सकते हो इस परीक्षा में, है ना? आप फेल हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो आपको विश्वास रखना है। आप जिस भी अपने गोल के लिए आए हो, आप कह सकते हो, गोल तो नहीं बोलूँगी, जिस भी आप पर्पस के लिए आए हो, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपना लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करना होगा। ईश्वर आपसे यही चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, एक सही समय पर दी जाएंगी। और दूसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए सब कुछ है, ठीक है? आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको ईश्वर की सुननी होगी। पहले आपको इस परीक्षा में पास होना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी। वो जैसा बोल रहे हैं, ईश्वर जैसा बोल रहे हैं, यूनिवर्स जैसा बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल वैसा करना होगा, है ना? और उसके बाद जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपकी जो किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है पाइल 1। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ का सेल्फ डाउट आता हो कि यार अभी तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, तो आगे क्या होगा? तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है ना? आपको थोड़ा विश्वास रखना है, खुद पे बिलीव रखिए, अपनी मेहनत पे बिलीव रखिए, अपने ईश्वर पे बिलीव रखिए, जिनको आप इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, है ना? क्या हमारे माता पिता हमें बीच रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं? नहीं ना। हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमारे माता पिता हमें कभी बीच में छोड़ के तो नहीं जाते ना, है ना? तो वो तो फिर परम पिता परमेश्वर हैं, कैसे हमें अपनी बीच राह पर छोड़ सकते हैं वो? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, है ना? तो यही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि विश्वास बनाकर चलिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना फ्यूचरिस्टिक मत होइए, इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। और 2-3 रीडिंग्स में 2-3 दिनों से जो रीडिंग कर रही हूँ, वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो इस वक्त, है ना? क्योंकि एनर्जी फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही आती है, फ्यूचर पास्ट। इस वक्त मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ों में ही अटके हुए हैं,
है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, और जो कुछ भी आपके लिए मैसेज मिला है आप अगर उसको फॉलो करते हैं, अगर आप उसको ध्यान में रख कर चीज़ें करते हैं तो यह डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। चलिए, जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और खुद से प्यार कर रहे होंगे, और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, गुड बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो हर रोज़ कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, रीडिंग बिल्कुल जनरल होने वाली है। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपसे ना रेजोनेट करे, या फिर कह लीजिए कि आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। ठीक है, उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और जानते हैं कि क्या है एंजल्स के या फिर ईश्वर के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, आपके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, पाइल 2 सबसे पहले आपके लिए मैसेज मुझे ये लग रहा है कि भाई आपसे ईश्वर कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठे हैं, जिस परीक्षा में आप बैठे हैं, वो परीक्षा बेशक कठिन ज़रूर हो सकती है, वो परीक्षा बेशक ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उस परीक्षा में आप थोड़ा सा घबरा सकते हो, थोड़ा सा डर सकते हो, लेकिन ये परीक्षा आप कभी भी ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा में आप फेल हो जाओ। ठीक है, देखो, हाँ माना कि आप गिर सकते हैं, हाँ माना कि आपका जो मनोबल है वो टूट सकता है, लेकिन ये परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जहाँ पर ईश्वर ने आपकी उंगली थाम के रखी है, ईश्वर ने आपकी उंगली पकड़ कर रखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्यों आपको इतनी परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, क्या आखिर ऐसा रीज़न है, तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि देखो, कभी कभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे कर्माज होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें अपने कर्म, जो भी कर्म हमने किए हैं, है ना, पिछले जन्म में जो कुछ भी हमने किया है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें उसे पे ऑफ तो करना ही होता है, हमें उसका भुगतान तो करना ही होता है ना। माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए, मतलब अगर मैं ये चीज़ आपको बुरी लगती है, लेकिन जो रियलिटी है मैं अपनी वीडियो में, अपनी रीडिंग में वो चीज़ आपको बताती हूँ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि भले ही आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, भले ही आपको ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपना मनोबल खो बैठे हैं, जहाँ पर आपको हर तरफ, चारों तरफ कहीं ना कहीं अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बार बार ये चीज़ बोली जा रही है कि जो आप बार बार डाउट लेकर आ रहे हैं, जो बार बार आप देखो यहाँ पर प्रेयर्स करते हुए भी लग रहे हो, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत बिलीव है ना। कभी कभी आप ऐसा भी बोल जाते हो कि भाई इतना ज़्यादा हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम आपको मानते हैं, आपसे अपने दिल की, अपने मन की बात शेयर करते हैं, पर फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं, है ना। कभी कभी आप गुस्से में ये चीज़ बोल जा रहे हो, लेकिन ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपकी उंगली थाम कर रखी है, ईश्वर ने आपको पकड़ कर रखा है, आपको वो कभी भी गिरने नहीं दे सकते, है ना। भले ही आपके लाइफ में, आपके पाथ में, आपके रास्ते में भले ही रुकावटें आ रही हैं, कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, लेकिन वो कंकड़ पत्थर ऐसे कंकड़ पत्थर नहीं है जो आपको गिरा देंगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो कहने का क्या मतलब, उस चीज़ को कनेक्ट करो, रिलेट करो उस चीज़ को। ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि आपको सक्सेस मिलते मिलते कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हो। ऐसा लगता है कि अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आप मेडिकल में रह जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि कभी कभी आप रिटन क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू में रह जाते हैं, है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बार बार कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों का सामना कर रहे हो। ज्ञान काफ़ी है, नॉलेज काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने आप को फेलियर सा महसूस करते हैं आप।
बार बार आपके अंदर होप आती है, बार बार आपके अंदर आशा जगती है कि हाँ भाई हम कर लेंगे, है ना। चलो इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम अगली बार बहुत मेहनत करेंगे और अपना 100% देंगे, अपना 1000% देंगे, है ना। लेकिन जब आपकी होप टूटती है, आशा टूटती है, तो आप बहुत ज़्यादा रो पड़ते हो, कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हो आप, है ना। ईश्वर आपको देख रहे हैं। पाइल नंबर 2, ईश्वर आपकी, आप जो भी परीक्षाएं दे रहे हो, है ना, परीक्षाएं दे रहे हो मतलब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं, जो जिन भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, जिन भी प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर रहे हो, ईश्वर आपको देख रहे हैं। हर पल हर घड़ी वो आपको देख रहे हैं, है ना। आपको कभी कभी ऐसा महसूस भी होता होगा कि कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ है, कोई ना कोई तो ऐसा है आपके साथ, भले ही वो एनर्जी दिख नहीं रही है, लेकिन वो आपके साथ, आप जहाँ भी जा रहे हो वो एनर्जी आपके साथ जा रही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिव फील होता होगा, कभी कभी आपको बहुत अपने इर्द गिर्द, हो सकता है आपको कभी कभी कुछ अच्छी मतलब खुशबू आती हो अपनी तरफ, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता हो। ऐसा होता हो कि भाई एकदम से नेगेटिव थे और एकदम से आपको पॉजिटिव कहीं ना कहीं आप फील करने लगते हैं, तो ये ईश्वर आपके ऑल अराउंड हैं। पाइल नंबर 2, आपको ये चीज़ बार बार बोली जा रही है कि आपको देखा जा रहा है। जब उनको ये लगता है कि बस अब आपसे ये सिचुएशन नहीं संभल पाएगी, अब आप इस सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाओगे, तो आपकी तरफ से ना, मतलब कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को ऐसे पलट दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा कुछ था भी कि नहीं थी, है ना, कोई प्रॉब्लम ऐसी थी भी कि नहीं थी, समझ रहे हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए, आपके पास्ट में भी ऐसा बहुत बार हुआ है पाइल नंबर 2, जहाँ पर ईश्वर ने आपको बचाया है। कुछ ऐसे सिचुएशन से आप गुजरे हैं जहाँ पर आप पूरी तरीके से हार चुके थे, आप ये कह लीजिए कि जीने की आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वहाँ पर ईश्वर ने आपको उस सिचुएशन से ऐसे निकाला कि वो सिचुएशन थी ही नहीं कभी, है ना। प्रेयर्स करिए, प्रेयर्स करने के लिए आपके लिए बोला जा रहा है कि हर रोज़ प्रार्थना करो, रो रो कर प्रार्थना करो। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है, आपके लिए बोली जा रही है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि ये एनर्जी बहुत सारे लोगों से नहीं मैच करेगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सिचुएशन को दूसरों के सामने रोते हैं, जो अपनी सिचुएशन को दूसरों के सामने बताते हैं और उनके सामने रोते हैं। आपको लगता है आप इमोशनल होकर उनको हर चीज़ बता देते हैं, हर बात बता देते हैं। आपको ये लगता है कि सामने वाला इंसान आपको समझ रहा है, वो आपकी परेशानी में वो भी परेशान हो रहा है, बट रियलिटी ये नहीं है। यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको रोना ही है तो मेरे सामने रो, है ना, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा दयालु कोई हो ही नहीं सकता। एक ईश्वर और एक धरती पर हमारे माता पिता, ये दो ही हैं जो हमारी हमारे लिए बहुत दयालु, हमारे लिए बहुत दया, बहुत करुणामय हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि अगर आपको रोना है, आपको जो भी बात करनी है, आप प्रेयर्स करिए, हर रोज़ प्रेयर करिए, हर मिनट प्रार्थना करिए। और प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं। प्रार्थनाओं में, प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अच्छा, पाइल नंबर 2, अगर मैं बात करूं कि आपकी ईश्वर कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, है ना तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई आप एक ऐसे इंसान हैं पाइल नंबर 2 जो भले ही परेशान होता है, भले ही आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं, लेकिन आपको उत्तर भी कहीं ना कहीं खुद ही मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपसे नहीं रेजोनेट करे, इसका मतलब ये पाइल आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको जो भी सिचुएशन, आपको जो भी प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, है ना कहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक तरह से हीलर हैं। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, आप देखो, भले ही आपको समय लगता है, लेकिन चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिलने लगता है, ठीक है। और इस वजह से आपको इतना रेडी किया जा रहा है, इस वजह से आपके सामने इतनी प्रॉब्लम्स को लाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंसफुल बने। एक्सपीरियंसफुल बनने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर आपको एक ऐसे फील्ड में डाला जाएगा, एक ऐसी चीज़ में डाला जाएगा, एक ऐसा आपको करियर आप चुन सकते हो, या फिर ये कह लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपको उस एक ऐसे करियर में लेकर आएंगे, या फिर आप ये कह लीजिए आपके जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा है कि आपको दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक कहीं ना कहीं ईश्वर मौका देने वाले हैं।
साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है पॉइंट नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो कहीं न कहीं टीचिंग वगैरह की फ़ील्ड में जा रहे हैं। कह सकते हैं आप गुरु बन रहे हैं। गुरु बनने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो संत महात्मा वाले गुरु होते हैं, है ना? टीचिंग फ़ील्ड में आप जाते हुए लग रहे हो, कुछ लोगों को सिखाते हुए लग रहे हो, कुछ अच्छा ज्ञान देते हुए लग रहे हो, उनकी ज़िंदगी बनाते हुए लग रहे हो। तो ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम्स आपको इस वजह से कहीं न कहीं आपको दी जा रही हैं। ये चीज़ सबके लिए नहीं है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस वजह से कहीं न कहीं आपको ट्रेंड किया जा रहा है कि आपको आगे दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, दूसरों को भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप ईज़िली उन चीज़ों को टैकल कर लें, ईज़िली उन चीज़ों को पकड़ कर उनको सॉल्यूशन दें, है ना? आप में से कुछ लोग हीलर भी बन सकते हैं आगे चलकर। कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो कहीं न कहीं लोगों को न्याय देने वाले हैं। लॉ से रिलेटेड भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप लॉ फील्ड में हैं या फिर लॉ फील्ड में आप जाना चाहते हैं, या फिर मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ना आप आवाज़ उठाते हुए लग रहे हैं, है ना? दूसरों को कहीं न कहीं बचाते हुए, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते हुए लग रहे हैं, और इसी वजह से आपको ट्रेंड किया जा रहा है। इसी वजह से आपके सामने वो ऐसी-ऐसी सिचुएशंस लाई जा रही हैं जहाँ पर आपको ना एक अच्छा इंसान, आपको एक ऐसा इंसान बनाया जा रहा है जिसको हर चीज़ का नॉलेज है। आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज और है कि कोई भी कदम आपको एकदम से नहीं उठाना है, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपको कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं ले लेना है जिस डिसीज़न को लेने में आपके मन में ज़रा सा भी संकोच आए, ज़रा सा भी। क्योंकि देखो, हमारा जो दिल होता है ना, वो कहीं न कहीं हमें बता देता है कि हम अच्छा करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं, ठीक है? और मतलब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है। किसी चीज़ को लेकर ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर ना आगे चलकर जल्दबाज़ी करने वाले हैं। किसी चीज़ को लेकर आप कहीं न कहीं कुछ गलत कदम उठाने वाले हैं। गलत कदम मतलब ऐसा कुछ नहीं जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा मतलब कि आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा आप करने जा रहे हो जहाँ पर आप राह भटक सकते हो, ठीक है? तो वो अगर आप राह भटकेंगे तो कहीं न कहीं ईश्वर आपको फिर से खींच लेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप राह भटकते हैं, अपना फ़ील्ड बदलते हैं, या फिर कुछ जल्दबाज़ी में कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं जो आपके लिए आगे चलकर ठीक नहीं होगा, तो उन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि आपको फिर से ईश्वर खींच लेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको ये लगता है कि नहीं, भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं, अब हम ना भगवान से प्रार्थना करेंगे, ना हम उनके पास जाएँगे, ना हम मंदिर जाएँगे, बस अब बहुत हुआ, है ना? तो यही चीज़ आपके लिए और गलत करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, और कहीं न कहीं अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं, और भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें, है ना? तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो नहीं, आपको भगवान छोड़ेंगे तो नहीं, बख्शेंगे तो नहीं, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार जो करते हैं, है ना? होता भी है कि जब हम किसी से इतना प्यार करते हैं तो उनकी हर पल निगाहें हमारे हमारे समक्ष ही रहती हैं, हमारे पास ही रहती हैं, भले ही हम उस चीज़ को महसूस ना कर पाएँ, ठीक है ना? आगे चलकर ऐसा सपोर्ट आपको कोई मिलता हुआ लग रहा है, पाइल नंबर 2, जो आपकी आगे की राह को थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छा बना सकता है, थोड़ा आपको मदद मिल सकती है। कोई ऐसा है इंसान जो आपकी तरफ आता हुआ लग रहा है, जिसको ईश्वर ही भेज रहे हैं, कह सकते हैं आप, जो आपकी बहुत मदद करेगा, जो आपकी राह को कहीं न कहीं थोड़ा आसान बनाने में मदद करेगा, आपको उस चीज़ तक पहुँचाने में मदद करेगा जो आपका उद्देश्य है, जो आपका गोल है ना? ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन ये चीज़ तब होगी, पाइल नंबर 2, जब आप बहुत ज़्यादा हार जाएँगे, बहुत ज़्यादा थक जाएँगे। क्योंकि अभी जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं न कहीं आपकी परीक्षा तो चल रही है। आपकी परीक्षा, आपको हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि आपकी परीक्षा भाई बहुत ज़्यादा टफ़ है ना? हम इस परीक्षा को पास करने के कैपेबल नहीं हैं। तो हर रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करो कि आप परीक्षा ले रहे हैं वो अच्छा है, पर ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा जिसको मैं पास ही नहीं कर पाऊँ। हर रोज़ प्रार्थना करो, है ना? यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए बार-बार आ रहा है कि भाई प्रार्थना करिए, और रो कर, दूसरों के सामने नहीं रोइए, ईश्वर के सामने रोइए। ईश्वर के सामने रोएंगे ना तो वो दयावान होते हैं। और बाकी आपके लिए मैसेज ये भी है कि भाई आपको अपने कर्मों के हिसाब से, होता है ना कि भाई जो पूर्व में आप कर्म कर चुके हैं, आपको उसका भुगतान तो करना पड़ेगा।
बाकी आपकी किस्मत अच्छी है, आपका भाग्य अच्छा है, आप आगे चलकर बहुत कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर आपको आज जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं, जिस भी परेशानी में आप हैं या फिर जितने भी आपने फेलियर्स देखे हैं, आपको आगे चलकर कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें वर्थ इट लगेंगी, अपनी मेहनत वर्थ इट लगेगी कि उस ओहदे पर होंगे, उस जगह पर आप होंगे जहाँ पर आपको एग्ज़ैक्ट होना चाहिए, है ना? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर लग रहे हैं जो कहीं न कहीं राह भटके भी हैं, जिन्होंने पहले कुछ और कर रहे थे, है ना? पर अब उनके दिमाग में वो चीज़ें कहीं न कहीं लाई गई कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए तो बने ही नहीं हैं, आप इस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है? तो वही चीज़ है। तो भाई पाइल नंबर 2 यही सारी चीज़ें थीं जो मैंने आपको बताई हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ चिंतन करना है ना? चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख़्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए और बस जीवन में आगे बढ़ते रहिए, फ़्लो के साथ चलते रहिए, ठीक है? चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।